तो आइए बच्चों, हमने जो पाठ पढ़ा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आप सभी ने वीडियो देखा होगा, पढ़ा होगा, आपको समझ आया होगा। तो आइए अब हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पाठ के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। अभ्यास प्रश्नाः, प्रश्नों को हम हल करेंगे। चलिए अब हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस पाठ के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए यहाँ मौखिकम कठिन शब्द दे रखे हैं, विक्रीणाति स्मः से लेकर के स्मरयिष्यति। यहाँ तक आप सभी को अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। ये आपके ऊपर है, ये शब्दों का अर्थ आप सभी को याद करना है। आगे चलिए, उच्चारणम कुरुत, ये जो है लब धातु लोट लकार, यह जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्रथम पुरुष, देखिए लोट लकार में आज्ञा दी जाती है। लभताम लभेताम लभंताम लभस्व लभेथाम लभद्वम लभई ही लभा वही ही लभा मही ही। इससे आप रहने दीजिएगा, हम इसका पहले परस्मयी पद पढ़ेंगे फिर इसे पढ़ा जाएगा। आगे है उचितम विकल्पम चिनुत। डॉक्टर कलाम महाभागस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे अभवत्? केरल प्रदेशे, तमिलनाडु प्रदेशे, उत्तराखंड प्रदेशे। तो इसका उत्तर है तमिलनाडु प्रदेशे। रामेश्वरम इत्यस्य मंदिरस्य पूजकः तस्य पितुः कः आसीत्? तो मित्रम आसीत्। कलाम महोदयस्य परिवार कीदृशः आसीत्? डॉक्टर कलाम महोदय का परिवार कैसा था? संयुक्तः आसीत्, संयुक्त परिवार था। तस्य रुचिः कस्मिन् आसीत्? उनकी रुचि किसमें थी? भौतिक विज्ञान में। आगे है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। डॉक्टर कलाम महाभागस्य पितुः नाम किम् आसीत्? जैनुलाब्दीन। आर्थिक समस्याः कारणात् सः कानि विक्रीणाति स्म? समाचारपत्राणि। तस्य पिता किं कार्यं करोति स्म? उनके पिता क्या कार्य करते थे? नौका निर्माणम, नाव बनाते थे। अधुना अस्माकं देशः कीदृशः अस्ति? परमाणु शक्ति संपन्नः। भारतीय रक्षा मंत्रालये कस्मिन् पदे कलाम महोदयस्य नियुक्तिः अभवत्? तो वैज्ञानिक सलाहकार। अब है, डॉक्टर कलाम महाभागस्य जीवने कस्य प्रभावः स्पष्टतया परिलक्ष्यते? डॉक्टर कलाम महोदय के जीवन में किसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता था? तो सरलतायाः उच्च चिंतनस्य। आगे, तेन कानिचित् पुस्तकानि लिखितानि तेषां नामानि लिखत। उनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी, पता है आपको? तो देखिए, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इंडिया विंग्स ऑन फायर, और ये सभी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी। तस्य प्रसिद्धि मिसाइल मैन इति रूपेण कथम अभवत्? उनकी प्रसिद्धि मिसाइल मैन के रूप में कैसे हुई? तो पोखरण नाम्नि स्थाने परमाणु परीक्षणाय अस्य महत्वपूर्ण भूमिका आसीत्। पोखरण नाम के स्थान पर जो परमाणु परीक्षण किया गया उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके लिए इनकी प्रसिद्धि मिसाइल मैन के रूप में हुई। स पुनः राष्ट्रपति भवितुम किमर्थम न स्वीकृतवान? उन्होंने फिर से राष्ट्रपति पद क्यों स्वीकार नहीं किया? क्योंकि उनकी रुचि राजनीति में नहीं थी। यतो ही अस्य रुचि राजनीतौ न आसीत्। आगे है, केषु कार्येषु कलाम महोदयस्य महत्वपूर्णा भूमिका आसीत्? किन कार्यों में कलाम महोदय की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो परमाणु परीक्षणाय ये महाविस्फोटाः कृताः तेषु कार्येषु, कि परमाणु परीक्षण के लिए जो महाविस्फोट किए गए उन कार्यों में। आगे है, अध्ययनम संपूर्ण, यह है कि भूतकाल की क्रिया के स्थान पर स्म का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखिए। देखिए भूतकाल में यहाँ दे रखा एच्छत, अकरोत, अलिखत, स्वीकृतवान, कृतवान, तो इसकी जगह हमें स्म लगाना है। तो स्म जब हम लगाते हैं तो वर्तमान काल आ जाता है। ठीक है, देखिए इसमें किस प्रकार वर्तमान काल आएगा। भूतकाल में अपठत आता है, वर्तमान काल में पठती आता है, भविष्य काल में पठिष्यति आता है। पठती, लिखती, हसती, करोती, स्वीकरोती, इच्छति, ये सभी, और इसके आगे हम स्म लगा देंगे। वाक्य संपूर्ण ऐसा रहेगा, एच्छत की जगह इच्छति आ जाएगा और स्म लग जाएगा। देखिए, अध्ययन संपूर्य सह विमान चालक भवितुम एच्छत, एच्छत अर्थात उनकी इच्छा थी। तो अध्ययनम संपूर्य सह विमान चालक भवितुम इच्छति स्म। एच्छत इच्छ धातु है, इसका एच्छत बन गया भूतकाल में, तो वर्तमान काल में बना इच्छति और साथ में लग गया स्म। सह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इति संस्थाने परियोजना महानिदेशकस्य पदे कार्यम अकरोत्। अकरोत् की जगह वर्तमान आएगा करोति, साथ में लग जाएगा स्म। सह अनेकानि पुस्तकानि अपि लिखत। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, तो इसका लिखति स्म, अलिखत हट जाएगा और लिखति स्म हो जाएगा।
सः कदापि पराजयं न स्वीकृतवान्, उन्होंने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। तो स्वीकरोति स्म, सः कदापि पराजयं न स्वीकरोति स्म, सः सदैव भारतं विश्वे अग्रणी कर्तुं प्रयासं कृतवान्। तो सः सदैव भारतं विश्वे अग्रणी कर्तुं प्रयासं करोति स्म। अब देखिए संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। चुंबकीय आकर्षणेन, तो दीर्घ संधि है यहाँ पर, चुंबकीय धन आकर्षणेन, अ और अ बराबर आ, अ और आ बराबर आ और आ बराबर आ, दीर्घ संधि हो जाती है। अकः सवर्णे दीर्घ, यदि सवर्ण हो तो, एक समान वर्ण हो तो, सवर्ण अर्थात समान वर्ण। आगे है महोदयस्य, तो महोदय अस्य, दीर्घ संधि। फिर है कथनानुसारम, तो कथन धन अनुसारम, दीर्घ संधि। अत्यधिकः, अतिधन अधिकः, यण संधि, इको यणचि सूत्र के साथ में। सदैव, सदा धन एव, वृद्धि संधि। आगे देखिए धातु और प्रत्यय को जोड़कर शब्द निर्माण कीजिए। भू धन त्वा, त्वा का अर्थ होता है होकर, ठीक है, करके, सॉरी, त्वा का अर्थ होता है करके, और भू मतलब होना, तो भू त्वा अर्थात होकर। भू धन तुमुन, भवितुम होने के लिए। प्रधन आप धन ल्यप, प्राप्य प्राप्त करके, ल्यप का भी अर्थ करके होता है, परंतु इसमें उपसर्ग लग जाता है, तो में उपसर्ग नहीं लगता, देखिए यहाँ प्र उपसर्ग लग रहा है। आगे है सम धन आप धन ल्यप अर्थात समाप्य, समाप्त करके। आगे है निम्नलिखित अधोलिखित शब्दानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। अधोलिखित शब्दों के लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। देखिए मानवतायाः, आपको यदि लता शब्द रमा शब्द याद है तो आप ये सब कर लेंगे। लता, लते, लता, लताम, लते, लता। इसी प्रकार षष्ठी विभक्ति लतायाः, लतायाः, लताभ्याम, लताभिः, लता, लतायाम, लताभ्यः, लतायाः, लताभ्याम, लता, लतानाम। तो उसी प्रकार मानवताया, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, मानवतायाः, लतायाः, रमायाः, उसी प्रकार मानवतायाः, ठीक है। स्त्रीलिंग है यहाँ पर, षष्ठी विभक्ति, एक वचन है। दूसरा है विकासस्य, यदि आपको राम शब्द याद है तो विकास रामस्य, उसी प्रकार विकासस्य पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति, एक वचन है। विश्वे, फलम शब्द याद है यदि आपको तो विश्वम, विश्वे, विश्वानि, फलम, फले, फलानि, नपुंसकलिंग, सप्तमी विभक्ति, एक वचन। विचारैः, विचारम भी नपुंसकलिंग है, फल के समान चलता है, तृतीया विभक्ति, बहुवचन, नपुंसकलिंग। आगे संस्कृत में अनुवाद करना है इनका। अब्दुल कलाम एक महापुरुष थे, तो अब्दुल कलाम एक महापुरुषः आसीत्, वर्तमान काल अगर है तो होता है अस्ति, और थे इसका बन जाएगा आसीत्। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, तो विज्ञान के, कर्ता ने कर्म को करण से, इसी प्रकार विज्ञान संबंध के षष्ठी विभक्ति आती है, तो विज्ञानस्य क्षेत्रे सह अनेकानि महत्वपूर्णानि कार्याणि कृतवान् अथवा अकरोत्। वे सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते थे, ते सर्वधर्म समभावे विश्वासम करोति स्म। वे धीर, वीर और गंभीर मानव थे, तो सह धीरः, वीरः, गंभीरः मानवः आसीत्, थे आ गया फिर से तो आसीत्। वे शिक्षकों का बहुत सम्मान करते थे, सह शिक्षकानां बहु सम्मानम करोति स्म। आगे देखिए क्रियाकलाप। स्वाधीन भारत के राष्ट्रपतियों के नाम, कार्यालय और चित्र लगाकर अपनी परियोजना पुस्तिका में प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन बनाकर अपनी कक्षा अध्यापिका अथवा अध्यापक को दिखाइए। मानव, आगे है देखिए, मानव के गुण ही मानव की शक्तियाँ होती हैं। किन गुणों से मनुष्य विविध क्षेत्रों में विजेता होता है? उचित कथन के सामने हाँ लिखिए। कर्तव्य निष्ठा और धैर्य से, हाँ। कठिन समय अपनी आशावादी भूतवा, कठिन समय में आशावादी होकर के नहीं। समर्पण भावना कार्यम कृत्वा, जी हाँ बिल्कुल इससे होता है। अब देखिए रचनात्मकम कार्यम। मेट्रो मैन ई श्रीधरन महोदय के बारे में इंटरनेट से जानकर उनके बारे में संस्कृत में एक अनुच्छेद लिखिए। ये आपको करना है। ई श्रीधरन मेट्रो मैन के बारे में इंटरनेट से जानकारी निकाल कर एक अनुच्छेद लिखना है, कुछ पंक्तियाँ लिखनी है आपको, और ये आप करना है बिल्कुल। मैं देखूंगा कॉपी में कीजिएगा आप, और कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको कॉपी में लिखने हैं, और ये सारे अपनी बुक में लिख लीजिएगा, बीच वाले प्रश्न जितने भी हैं। चलिए, और कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है तो आप मुझसे क्लियर कीजिए। धन्यवाद।